तेरा शुक्र है दिन वे समय छोटी बड़ी आशीष बरस रही जो साडी जिंदगी दी अज दिन रखा सुबह रोशनी दिखाई हम दिन भर सांभ के रखा अपनी हजूरी च लैके आ शाम शाम के टाइम हम दूरों लोग इकट्ठे किया जिन्हें पर शुक्र है कि बड़ी आशीष बरस दे करी दया करी रखड़ी बचन देन वाले भाई दे बड़ी आशीष बरस जिस भाई ने बचन देना वो तेरा आत्मा साडे नाल गलबात है यस बड़ी आशीष बरस जो भी कोई ओदी लोड़ जोता पर स्वर्गी जाने जिन्हें भाई बहन हक में बड़ी आशीष बरस दे देना यस जो भी कोई बीमार समार छू के चंगिया करना अगर कोई दुष्ट आत्मा सर यीशु तेरे नाम च डांट के हुक्म देने आ दफा दूर हो जाए यस हालेलुया कृपा करी दया करी रहम करी सचमुच प्रभु तू महान परमेश्वर है तू शक्तिमान है दयालु है कृपालु है तू ही अल्फा ओमेगा आदि अंत है मुक्ति दाता उद्धार करता छुटकारा देने वाला उच्च गाड़ी चट्टान तू साडा शुक्रगुजार प्रभु तेरा धन्यवाद है शुक्र कर दे महान परमेश्वर कृपा करी दया करी मेरे ते मैं पापी गुनाहगार निकम्मा निकारा कमजोर इंसान है मैं कमजोर हूं पर तू मेरा ताकतवर आमीन ताकत देना अपने वचन बनाई रखी कृपा करी दया करी दुआ सुनी कबूल करी मंग लिया प्रभु यीशु मसीह दे नाम आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए फिर से कि प्रभु हमें आज फिर अपने भवन में लेकर आया है और सचमुच प्रभु के भवन में आना बहुत अच्छी बात है। वचन में लिखा है कि प्रभु के भवन में जाना जब दाऊद ने कहा तो मैं आनंदित होता हूँ हालेलुया और हमें भी आनंदित के साथ ही प्रभु के भवन में आना है और सचमुच हम शुक्रगुजार करते हैं जो आप वचनों को सुनने आते हो और जो फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे इस वचन को प्रभु के वचन को उनको भी प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे। और हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में चल रहे थे और उसके हम 12 अध्याय को पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज जो बारी है वो 13वें अध्याय की है जिसमें प्रभु बीज बोने वाले का दृष्टांत देता है और वो दृष्टांत ही नहीं देता बल्कि उसका अर्थ भी आगे जाकर बताता है। हालेलुया। तो आज हम प्रभु की जुबानी ही उस शब्दों को सुनेंगे क्योंकि प्रभु ने जो समझा दिया है उससे ऊपर कुछ भी है नहीं। हालेलुया। तो सचमुच हम पढ़ते हैं अभी 13 अध्याय को मत्ती रचित सुसमाचार द बुक ऑफ मैथ्यू उसका 13वां अध्याय। हाँ जी शुरू से पढ़ते हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत। हाँ जी। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। उसी दिन हम देखते हैं कि अगर इसको 12 के अध्याय को मुझ ऊपर से पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है यीशु मसीह घर में बैठे होते हैं और वहां पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि बाहर तेरी माता और तेरे भाई बहन खड़े हुए हैं और यीशु मसीह किसी घर में होते हैं तब और लोगों को उपदेश देते हैं और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई बहन। फिर वो दूसरी तरफ एक हाथ को उठाते हैं और अपने उन लोगों की तरफ करते हैं जिनको वो वचन सुना रहे होते हैं जो वचन सुन रहे होते हैं। फिर प्रभु उनकी ओर हाथ उठा के कहता है ये है मेरे भाई और बहन और माता जो मेरे पिता के वचनों को सुनते हैं। हालेलुया। आज प्रभु का जो लोगों का रिश्ता है उन्हीं लोगों का रिश्ता है जो उसके प्रभु के पिता के वचनों को ऊपर मनन करते हैं सुनते हैं और चलते हैं। प्रभु का रिश्ता उन्हीं के साथ है और अब प्रभु उस घर से निकले और उसी दिन की बात है प्रभु कहाँ चल पड़े हैं अब झील घर से निकलकर झील के किनारे पर जा बैठे। हाँ जी। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। देखो ऐसी बड़ी भीड़ वो भीड़ कभी पहले वैसी नहीं हुई होगी जैसी अब बड़ी भीड़ आ चुकी है। हाँ जी। कि वह नाव पर चढ़ गया। देखो इतनी भीड़ है कि प्रभु को नाव के ऊपर चढ़ना पड़ा। पहले किनारे पर था फिर अब वो किनारे से हटकर नाव के ऊपर चला गया है और जो भीड़ है वो उस किनारे की तरफ खड़ गई है। हाँ जी खड़ी हो गई है और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। अब जो भीड़ है किनारे पर है जहाँ पर यीशु मसीह पहले थे अब यीशु मसीह थोड़ा सा हट के नाव के ऊपर चढ़कर वचन दे रहे हैं उपदेश दे रहे हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। हाँ जी। और उसने उन्हें उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। देखो यीशु मसीह उन लोगों से क्या बात कर रहे थे दृष्टांतों में बात कर रहे थे पैराबस में बुझारतों में और वो लोग सुनते नहीं थे समझते नहीं थे और आगे जाकर आपको मालूम लगेगा कि जो चेले लोग थे उनको भी समझ नहीं आती थी और वो प्रभु से कहते थे प्रभु तो दृष्टांतों में ही बातें क्यों करता है। प्रभु कहता है दृष्टांत में उन लोगों के लिए जो नहीं समझ रहे और जो समझ रहे हैं उनके लिए दृष्टांत नहीं है उनके लिए ये सीधी सीधी बातें ही है। उसी प्रकार से आज हम इस वचन को काफी देर से पढ़ते हैं बीज बोने वाले दृष्टांत को और इसकी व्याख्या भी करते हैं हम लेकिन आज हम इसको प्रभु की जुबानी ही देखेंगे कि प्रभु ने इसकी क्या व्याख्या की थी। बीज बोने के विषय में प्रभु ने क्या कहा किनारे वाले बीज के विषय में क्या कहा जो पथरेली की भूमि के ऊपर था उसके विषय में प्रभु ही बताता है कि उसकी व्याख्या कैसी है जब उसके चेले आगे आगे जाके पूछते हैं। अभी हम उस दृष्टांतों के बारे में सुनेंगे
कि प्रभु ने भीड़ से बहुत सारे दृष्टांत का विवरण किया। ये 4 नहीं किए बीज के, उसके अलावा और भी दृष्टांतों का विवरण प्रभु करता है उनसे। अजी एक बोने वाला बीज बोने निकला। ये दृष्टांत प्रभु बात करता है, कहता एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। एक जो बीज बोने वाला वो बीज बो रहा है, हाँ। वो अपना काम कर रहा है, वो बीज अपनी थैली में डालता है, मुट्ठी भरता है और बीज को खिलाता है। बीज जहां जहां गिरता है वहां वहां कुछ कुछ फल आता भी है, लेकिन उसके साथ प्रभु आगे आगे जाके बताता है कि उसके साथ होता क्या है। उन बीजों के साथ होता क्या है, असल में जो बीज है जो बोने वाला है वो प्रभु आगे जाके बताता है वो असल में है कौन। तो प्रभु ने क्या कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। जो किनारे के ऊपर गिरे उनको क्या किया, पक्षी आए और उनको चुग कर ले गए। आगे जाकर इसको आपको व्याख्या मिलेगी। अभी हम उस दृष्टांत के बारे में पढ़ रहे हैं जो प्रभु ने बताया। देखने में हम बहुत बार सुन चुके हैं इस चीज को कि वो किनारे वाला बीज क्या है, वो पक्षी कौन चुरा के ले जाता है, पथरीली भूमि के ऊपर क्या है, वो जड़ क्यों नहीं पकड़ पाता है, वो मिट्टी के ऊपर अच्छी फसल क्यों नहीं ले पाता है, और जो अच्छी भूमि वाला होता है वो क्या है, वो आगे जाके प्रभु सब कुछ बताने वाला है। यहाँ पर क्या हुआ, किनारे वाले बीज को कौन लेकर गए, पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। हाँ जी, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। कुछ बीज किनारे के ऊपर, कुछ बीज कहाँ गिरे, पथरीली भूमि के ऊपर, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, जहाँ बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। ज्यादा मिट्टी नहीं मिली जिसकी वजह से क्या हुआ, जल्दी जल्दी वो निकल आए, लेकिन वो ज्यादा रह नहीं पाए क्योंकि मिट्टी का साथ में होना जरूरी है। जैसे कि हम इंसान हैं, हमें पानी भी चाहिए जीने के लिए, जिंदगी, हमें खाना भी चाहिए, और अगर हम कसरत नहीं करेंगे तो हम ज्यादा हैवी हो जाएंगे जिसकी वजह से बीमारियां आती जाएंगी। उसी प्रकार से हमें अपनी बॉडी के हिसाब से पता लगता है कि हमें धूप चाहिए, अभी हमें ये चाहिए, अभी ये चाहिए ना, हमें बॉडी रिक्वायरमेंट मांगती है। उसी प्रकार से जो प्रभु का वचन है जब वो बीजा जाता है तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसकी भी कुछ चीजें होती हैं, जरूरतें होती हैं जो उसको चाहिए होती हैं। संगति करनी, वचन को पढ़ना, दुआएं प्रार्थना करनी, रोजे रखने और प्रभु के भवन में जाना। ये उस वचन के, जो इंसान के अंदर वचन जाएगा, बीज जाएगा, वो इस चीज को ढूंढेगा ही ढूंढेगा। क्योंकि ये जो बीज है, ये जो बोने वाला है, और ये बीज बोया सभी जगह गया है, पत्थर वाले हृदय के ऊपर, किनारे वाले के ऊपर। प्रभु ने सभी संसार में अपने बीज को बो दिया है। अभी कई जगह बीज का फल नहीं आ पा रहा, लेकिन कई जगह बीज का फल बहुत आयत से आ रहा है। कारण क्या है, वो सभी रिक्वायरमेंट्स उनको मिल रही है जो बचन को चाहिए। उसी प्रकार से क्या हुआ, अभी पथरीली भूमि के ऊपर आ गया है, मिट्टी नहीं मिली लेकिन वो जल्दी निकल आया। आगे क्या हुआ, पर सूरज निकलने पर वे जल गए। मिट्टी नहीं है लेकिन जब सूरज की तपश आई तो वो ज्यादा उसको सहन नहीं कर पाए, लेकिन वो क्या हुआ, जल गए। कहने का मतलब जो पहला बीज था वो भी खत्म हुआ, दूसरा बीज भी खत्म हुआ है, लेकिन प्रभु का वचन कभी खत्म नहीं, क्योंकि बीज बीजने वाले तो बीज बीज दिया ना। जो प्रभु था उसने संसार में आकर अपनी जान देकर बता दिया कि मैं ही असली तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। अभी कोई उसको कबूल करे चाहे ना करे, लेकिन वो है तो मुक्तिदाता ही। अब कोई उसके पीछे चले चाहे ना चले, लेकिन वो है तो छुटकारा देने वाला ही। अब कोई उसको जिंदा माने या ना माने, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर है। अब कोई उसको ये न माने ना माने कि उसके सभी स्लीप के ऊपर जान भी दी थी, तो तब थे वहां पर। लोग सवाल पूछते हैं उसकी माता का नाम क्या, उसके पिता का नाम क्या है। लोगों के सवालों से वो चीज फर्क नहीं पड़ती। फर्क ये पड़ता है कि वो परमेश्वर ही है, वो परमेश्वर ही था और परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया। इब्रानियों 13:8 कहती है वो बीत चुके समय का, चल रहे समय का, आने वाले समय का यीशु एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से लोगों की बातें जो है वो होती रहेंगी, लेकिन प्रभु का रुतबा कम नहीं होने वाला है। हम उसको प्रभु माने चाहे ना माने, लेकिन वो रहेगा प्रभु ही। अगर मानेंगे तभी भी प्रभु, अगर नहीं मानेंगे तभी भी प्रभु है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा, हम आग में जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो आएगा तो भी प्रभु है, अगर वो नहीं आएगा तो भी प्रभु है। हालेलुया। उसी प्रकार से आज इंसान प्रभु को प्रभु नहीं मानना चाहते, कोई बात नहीं, ना माने,
लेकिन प्रभु का जो रुतबा है वो प्रभु का रुतबा ही रहने वाला है, क्योंकि वो बीज बोने वाला है और उसने बीज बीजा है। उसने कोई कोना नहीं छोड़ा, किनारा नहीं छोड़ा, पत्थर नहीं छोड़ा, झाड़ी नहीं छोड़ी, अच्छी भूमि तक नहीं छोड़ी। उसने क्या कहा, मैं जहां बीजता भी नहीं वहां से भी काटता हूं। लेकिन उसने जहां पर तो बीजा है और यहां से वो क्यों नहीं काटेगा फिर। हालेलुया। अब क्या हुआ, उसको धूप लगी, जल्दी जल्दी निकल आया पहाड़ के ऊपर, पथरीली भूमि के ऊपर, लेकिन ज्यादा खुशी की वजह से असली चीजें जो लेनी थी वो ले नहीं पाया। खुशी की वजह से लोगों ने जब ताने मारे तो वो बैठ गया और फिर क्या हो गया, सूरज की गर्मी से, तपस से वो नष्ट हो गया, जो दूसरी किस्म का है। हाँ जी। और जड़ना पकड़ने से सूख गए, वो सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। अभी देखो, कुछ बीज किनारे पर है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर है, कुछ बीज झाड़ियों में भी गिरे हैं। बीज बोने वाले ने ये नहीं देखा मैं कहाँ फेंक रहा हूं, उसने बस फेंके हैं, गिरे, वो जहां जहां गिरे हैं वो फल लेके आए हैं। कुछ कुछ फल वो लेके जरूर आए हैं, लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो हट गए, पीछे रह गए। लेकिन हमें एक भूमि बनना है और वो बनना है अच्छी वाली जमीन। वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि वचन पर चलना भी है, वो फिर हम अच्छी भूमि कहलाने वाले हैं। आगे जाकर व्याख्या में आपको पता लगेगी ये बातें। हाँ जी। और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। देखो, झाड़ियों में निकले हैं लेकिन झाड़ियों में बड़े नहीं हो। सिर्फ ये नहीं कि झाड़ियों में गिरे और दब गए, नहीं, झाड़ियों से वो ऊपर भी आए, लेकिन झाड़ियों ने उसको फिर से दबा डाला और वो दब गए, खत्म हो गए। हाँ जी। पर कुछ भी अच्छी भूमि पर गिरे। पर कुछ बीज वो भी हैं जो अच्छी भूमि पर भी गिर गए। हाँ जी। और फल लाए। और क्या किए, वो फल भी लाए। हालेलुया। बीज का काम असली क्या होता है, फल लाना। प्रभु के वचन का क्या काम है, वह फल लाना। हालेलुया। बीज होता है वो धरती पे जाके क्या करता है, मरता है। कोई भी किसान है, वचन बताता है कि जब एक नीरा दाना, कनक का नीरा दाना होता है जो, वो एक अच्छी दशा में बोया जाता है, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, मरना होता है। उसको अपने आप को फाड़ना होता है, उसकी जो देह होती है उसकी देह बदल जाती है नीचे जाके। जब वो नीचे जाता है तो अपनी देह को वो बदल डालता है। वजह क्या है, उसको मरना पड़ता है। और जब वो मर के ऊपर आता है धरती के ऊपर तो वो एक नया शरीर लेकर आता है और वो फिर से वही चीज निकालता है जिस दशा में वो बोया जाता है। लेकिन उसके पहले उसको क्या होता है, मरना पड़ता है। बोया कितना जाता है, एक बोया जाता है। निकलते कितने हैं, अनगिनत निकलते हैं फिर उसमें से। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं तो हम मरते तो एक ही है, लेकिन जब मर के जी उठते हैं तो हमारे साथ कितने लोग और बचते हैं हमारे जीवन को देखने के बाद। हालेलुया। क्योंकि जिस अवस्था में हम मरे जाते हैं वो मर गए, हम अपना सीना फाड़ दिया, पत्थर बदल दिया, सब कुछ हो गया। अब जब जीवन ही बदल गया तो हम वे फिर वो फल लगेगा जिस फल की उपेक्षा पर वो हमसे करते हैं। तो उसी प्रकार से अच्छी भूमि पर भी बीज गिरा है, लेकिन वो न झाड़ियों ने दबाया, ना उसको धूप की कमी हुई, ना पानी की कमी हुई। वो सिर्फ क्या किया, उसने फल ही लेकर आया है। हालेलुया। ऐसे चर्च में भी काफी लोग आते हैं, बीज सभी के ऊपर खंडोरा जाता है, वचन सबके ऊपर बांटा जाता है। समझ रहे बात को। बीज बोने वाला होता है परमेश्वर ही होता है, जो बीज बेचता है परमेश्वर ही बेचता है। उसमें कोई फल लेके आता है, कोई नहीं लेके आता। वजह क्या है, भूमि अच्छी नहीं है या भूमि अच्छी है जिसकी वजह से फल आ रहे हैं। और इससे क्या हुआ कि फल आए और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हाँ, जो अच्छी भूमि है वो फल लेके आ रहे हैं 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना। ये अच्छी भूमि वाले फल है जो प्रभु को भा रहे हैं। जैसे वरदानों से, सेवा से प्रभु की सेवा में बढ़ते ही जाना। हाँ जी। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो, देखो प्रभु ने बीज का दृष्टांत दे दिया, अब उसके बाद क्या था, वो सुन भी लो। हालेलुया। इसको सुन लो, मैंने जो आपसे बातें कर दी। हाँ जी, आगे दृष्टांतों का उद्देश्य। अब जो प्रभु ने दृष्टांत दिए हैं आगे जाकर उनका उद्देश्य भी है, सिर्फ उद्देश्य नहीं, आगे जाकर उसकी व्याख्या भी है। हालेलुया। पहले हम उसको उद्देश्य देखते हैं। जो प्रभु ने दृष्टांत दिया अभी मत्ती 13 में, 13 की 1 से 9 तक प्रभु ने दृष्टांत दिया और कहा जिसके कान हो वह सुन भी ले। अब दृष्टांतों का उद्देश्य क्यों है, क्योंकि चेलों के सवाल थे प्रभु के साथ
प्रभु ने कहा कि इसका उद्देश्य है क्या? हाँ जी। चेलों ने पास आकर उससे कहा, जब प्रभु ने सारे उपदेश दे दिए, अब प्रभु एकांत में चले गए हैं और साथ में चेले उसके पीछे, जब ये यीशु मसीह होते थे चेले उसके साथ चले जाते थे, क्योंकि चेलों को राइट था, बाकी को भी राइट था, लेकिन बाकी लोग उसके पीछे ज्यादा नहीं जाते थे। कुछ चंद लोग ही थे जो प्रभु के साथ ज्यादा चलते थे, और उन चंद लोगों में से प्रभु से लोग पूछ रहे हैं, चेले पूछ रहे हैं, जी तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? चेले ने अपनी बात नहीं किया था, लोगों से। हालेलुया। ये भी साथ में थे ना, और प्रभु ने उनको बताना है बाद में उद्देश्य क्या है मेरा दृष्टांत देने का। दृष्टांतों का उद्देश्य भी है ना एक, अगर दृष्टांत दिए जा रहे हैं तो प्रभु ने एक भविष्यवाणी जो हुई है उसके विषय में भी बताना है कि ये भविष्यवाणी हुई थी, जिसकी वजह से दृष्टांत आते हैं, और दृष्टांत आते हैं और क्यों आते हैं और किन के लिए आते हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा कि दृष्टांतों में तू लोगों से बातें क्यों करता है? उसने उत्तर दिया, प्रभु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमको, वहां पर तुमको कह रहा है प्रभु चेलों को, आज हम चेलों को प्रभु कह रहा है, आज हम कहते हैं हमको प्रभु ने क्या किया है, स्वर्ग की राज्य की बातें बताई हुई है। और जो लोग नहीं समझते भेद उनके लिए है, हम तो समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे लिए ये बीज थोड़ी रहा है, अब ये बीज हमारे अंदर गया है, और ये जब ये बीज अंदर गया है तो ये प्रभु की बातें बोलता है। हालेलुया। इसलिए ये उनके लिए भेद है जो भेदों को ही सुनना चाहते हैं, जिनके लिए आज भी प्रभु सलीब के ऊपर ही टंगा हुआ है। ये भेद है उनके लिए। उनको ये नहीं मालूम कि प्रभु सलीब से कब का निकल चुका है और कब्र से जिंदा होकर अब वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ भी चुका है। और वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पिता ने मुझे दे दिया हुआ है, और वो ही कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देख लिया है। हालेलुया। हालेलुया। और उसी ने कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा जीवन की बातें तो मेरे पास ही है। हालेलुया। सिर्फ समझने की बात है, और जो चीजें नहीं समझ पाते वो अभी भी भेदों के भंडारी ही बने बैठे हैं और भेद ही समझते हैं प्रभु को। वो शब्द ही करते रहते हैं, उनको ये नहीं मालूम शब्द ने दे भी धार ली है। हालेलुया। वो आज भी उसको शब्द में ही समेट कर बैठे हुए हैं कि वो शब्द है, बस हमारे आसपास शब्द चल रहा है। नहीं, हमारे आसपास जीवता परमेश्वर चल रहा है, और वो चल ही नहीं रहा बल्कि हमारे अंदर है। हालेलुया। लोग उसको अंदर नहीं लेना चाहते, उसको सिर्फ बाहर साथ में रखना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर ने हक दिया कि जिसने अब मुझे पहन लिया उसने स्वर्ग की देह पहन ली है। हालेलुया। अब भेद उन लोगों के लिए है जो प्रभु को भेद में ही समझना चाहते हैं, लेकिन हमको प्रभु ने स्वर्ग के राज्य की बातें बता दी हुई हैं। जैसे चेलों के विषय में कहता है प्रभु कि तुमको स्वर्ग की बातें पता हैं, लेकिन भेद उनके लिए है जो अभी तक नहीं समझ पा रहे। हाँ जी। पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है, हाँ जी, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। तो प्रभु ने ये दृष्टांत पहले ही बोला हुआ है कि गृहस्थ जाता है और जाते समय लोगों को तोड़े बांट जाता है, सिक्के बांट जाता है, और लोगों ने जिसने प्रभु के वचन के नाम की आगे आगे जाकर कमाई करते हैं, जो आगे आगे जाकर प्रभु के वचन को बताते हैं, तो प्रभु उनसे खुश होता है और उनको और देने की मांग करता है कि इसने 1 किया, इसने 5 कर दिया, इसको 5 की जगह और बढ़ा दो, इनकी सेवा को और बढ़ा दो। लेकिन एक वाले ने कुछ नहीं किया, प्रभु ने कहा इससे ये भी छीन लो, और जिसके पास 10 थे उसको जाकर दे दो कि वो और जाकर इससे फल लेकर आए। अब जो बीज बोने वाले हैं उनमें से काफी लोगों ने बीज को सुना है, वचन को सुना है, लेकिन वो काफी चीजों से प्रभु से हट जाते हैं। लेकिन प्रभु का दृष्टांत देने का उद्देश्य यही है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, जिसको वो अपना समझता है। हाँ जी। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, हाँ जी, और सुनते हुए नहीं सुनते, हाँ जी, और नहीं समझते। हालेलुया। प्रभु ये बातें दृष्टांतों में ही क्यों करता था? क्योंकि वो सुनते हुए नहीं सुनते थे, देखते हुए नहीं देखते थे। साक्षात परमेश्वर खड़ा हुआ था। यूहन्ना ने यहाँ तक कह दिया था कि यही जगत का मेमना है, उन्होंने उसकी नहीं सुनी। जब यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी उन्होंने वो नहीं सुनी। सुन तो लिया था, लेकिन सुनते हुए भी कानों को मोटा कर लिया।
क्योंकि यशायाह ने उनके विषय में भविष्यवाणी बोली हुई है। इसलिए प्रभु कहते हैं दुष्टांत तो इनके लिए इसलिए है क्योंकि ये दुष्टांतों को वैसे ही ले रहे हैं। मैंने बोल दिया बीज है तो वो बीज ही मान रहे हैं, मैंने बोल दिया खेत है तो खेत ही मान रहे हैं, मैंने जैतून बोल दिया, मैंने अंजीर बोल दिया, वो वैसे के वैसे ही चले जा रहे हैं। क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे, और समझने की बात तो दूर ही रही। हाँ जी, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे हाँ जी, पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे, हाँ जी, पर तुम्हें ना सूझेगा, तुम्हें सूझेगा नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सामने खड़े हुए हैं और ऐसे ऐसे कार्य करके बता रहे हैं, और वो खुद मुंह से कहते थे कि हमने ऐसे काम कभी नहीं देखे। गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा निकल रही है, गूंगे ठीक होते देखे उन्होंने, लेकिन गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा निकलते हुए पहली बार देख रहे हैं। और ना काफी ऐसे काम थे जो उन्होंने पहली बार देखे और फिर भी देखते हुए विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उसको दुष्टांत में ही ले रहे थे, ये बस ऐसे इंसान ही है, ये बस वैसे ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता था, आज भी वो ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हम उसको समझते भी हैं, जानते भी हैं, और हम मानते हैं कि वो ही सच्चा परमेश्वर है। और जो इन चीजों को नहीं मानते उनके कान मोटे हैं, उनकी आंखें मोटी हैं, और उनका दिल तो पत्थर से ही भरा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखने के बाद भी देख नहीं पा। आज लोगों के पास इतना ज्ञान है, ज्ञान होने के बाद उतने मूर्ख बन के बैठे हैं कि उनको कोई भी मूर्ख बना देता है। समझ बात को? पहले लोगों के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो समझदार लोग थे, चाहे अनपढ़ ही क्यों ना थे, लेकिन वो समझदारी बंदे थे, और उनके मुंह से समझदारी की बातें निकलती थी, किसी इंसान को वो अच्छे राह पर डालते थे। आज इतना ज्ञान आ चुका है कि लोगों को जल्दी से बुरे राह पर डाल देते हैं। ज्ञान आने से क्या होना चाहिए था? लोगों में समझदारी आनी चाहिए, लेकिन लोग उतने ही बेवकूफ ज्यादा बन गए। वजह क्या है? वो किसी को किसी के बराबर समझना नहीं चाहते, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन असली बात ही यही है कि जब आप इंसान को इंसान समझना शुरू कर दोगे, आप में इंसानियत का धर्म शुरू हो जाएगा। हालेलुया, यही सबसे बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही सिखाया कि दया करो, दया करने वालों को प्रभु का राज्य मिलेगा। मत्ती के धन्य वचन पढ़ लेना आप, मत्ती 5 प्रभु ने क्या धन्य वचन कहे उसमें, जो भूखे को खाना खिलाता है, जो ऐसा करता है वैसा करता है, जो प्रभु ने दया वाली बातें कही, वो प्रभु को देखेंगे, वो प्रभु के साथ खाएंगे, वो प्रभु के राज्य में जाएंगे, वो प्रभु को देखेंगे। वो धन्य वचन है। हालेलुया। इसी प्रकार से ये दुष्टांत यशायाह ने बहुत साल पहले कह दिया था कि वो सुनेंगे तो सही लेकिन समझेंगे नहीं, वो आंखों से देखेंगे तो सही पर सूझने नहीं पाएगा उनके, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। कारण क्या है? मन ही मोटा हो चुका है। दिमाग तो मोटा होता सुना है, लेकिन मन मोटा हो गया। मतलब के पत्थर इतना बड़ा हो चुका है जिसको अब वो तोड़ना ही नहीं चाहते, उसको वैसे रखना चाहते हैं जैसा उनमें है। लेकिन प्रभु तो उस पत्थर को निकाल कर मांस भरना चाहता है। हाँ जी, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। क्या करते हैं? कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। प्रभु को देखते देखते उन्होंने अपनी आंखों को मूंद लिया। वो उन्हीं चीजों में फंसे रहे जिनमें वो पहले फंसे हुए, तो निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन धन्य है वो इंसान जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा और प्रभु के पीछे चलने लग गए। हालेलुया। सीमाओं को जब तोड़ा तो अब हमारे लिए कोई सीमा नहीं है, अब हमारे लिए एक ही सीमा है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। अब हम उसको नहीं लांघ सकते। हालेलुया। पहले हम बहुत सारे अपने उस डेरे को लांघ जाते थे कि ये भी नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारे लिए एक ही दायरा बन गया, एक ही सब कुछ बन गया, वो परम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बन गए। अब उसके अलावा हमारा और कोई है नहीं, क्योंकि प्रभु ने ही कहा है जो मेरे पीछे चलेगा संसार उससे वैर करेगा ही करेगा। हाँ जी, आगे। कहीं ऐसा ना हो हाँ जी, कि वे आंखों से देखें, कहीं ऐसा ना वो आंखों से देखे और कानों से सुने, और मन से समझे, हाँ जी, और फिर जाएं, हाँ जी, और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रभु ने दृष्टांत इसलिए कहे हैं कि आप खुद समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं समझना उन्हें समझना नहीं है, वो सीधी बातों को भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन दृष्टांतों को प्रभु ने इसलिए कहा कि ये उन लोगों के लिए ही है जो मेरे पीछे सच में से चलना चाहते हैं, लेकिन वो जब चलेंगे तो जीवन को पाएंगे ही पाएंगे। हालेलुया। आगे। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, पर धन्य है हमारी आंखें। हालेलुया। प्रभु उनको कह रहा है ना, साथ में वहां पर अपने आप को रखिए, क्योंकि आज हमने प्रभु को देखा नहीं, लेकिन आज हम उसको देखते हैं।
विश्वास की आंखों से। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम खाना खाते हैं, हमको लगता है ना जो पेट भर गया, हम विश्वास कर लेते हैं और बाद में आंखें नहीं रचती हैं हमारी, फिर खाना चाहते हैं, बाद में पेट खराब होते हैं, ऐसी होती चीजें। उसी प्रकार से प्रभु को हमने देखा नहीं, और वचन ही कहता है कि प्रभु कहता है धन्य है वह इंसान जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। हम वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु को देखा नहीं कभी, लेकिन आज हम कहते हैं कि हमारे जैसा प्रभु को किसी ने देखा ही नहीं है, जैसे हम देख चुके हैं उसको। हालेलुया। जब आंखों को बंद करते हैं, कोई गीतों को गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है, और ऐसा तो लोगों को कहीं को महसूस ही नहीं हो पाता। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते धन्य है तुम्हारी आंखें जो मुझे देख रही है। वहां पर चेले धन्य थे, आज हम चेलों के वचनों को सुनकर, इस वचनों को सुनकर आज प्रभु जीवित है, उसको देख रहे हैं। और धन्य है आज हमारी आंखें जो प्रभु को देखती हैं। हाँ जी। और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। आप सुन रहे हैं ना वचन प्रभु को? और प्रभु के वचन को सुनना ही धन्यवाद है। हालेलुया। प्रभु ने कहा था ना, धन्य है वो ही मेरी माता है, वो ही मेरा पिता है जो मेरे पिता के वचनों को सुनते हैं। हालेलुया। आज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्या? प्रभु के वचन को सुन रहे हैं क्या? प्रभु के वचन को। और प्रभु हमें धन्य कह रहा है जी, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु कहता हूँ तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भिषक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, पर देख ही नहीं पाए। हाँ जी। और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी, नहीं सुनी इन्होंने। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का दिन को देखना चाहता था, मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। हालेलुया। जितने पुराने लोग अभी देखना लिखा ना कि पुराने लोग चाहते थे भविष्यवक्ता, गोविता तो छोड़ो, धर्मी लोग भी चाहते थे। धर्मी जैसे प्रभु ने अय्यूब को कहा है कि सबसे खरा, उसके बाद नूह को कहता है प्रभु खरा है। और जितने भी प्रभु ने गिदोन को चुना, डबोरा को चुना, न्यायी जबता को चुना, और भी कितने उसमें न्यायी आते हैं, शिमशोन आता है, और भी कितने न्यायी आते हैं, और कितने सभी लोग आते हैं। प्रभु उनको विश्वास के योद्धे कहता है, साथ में वो विश्वासी थे, धर्मी थे। और प्रभु कहता है उन लोगों ने चाहा कि हम देखें, लेकिन वो उस परमेश्वर को जो शब्द में था, जब वो शरीर में आया, वो उसको देखना चाहते थे, लेकिन वो शरीर वाले परमेश्वर को देख नहीं पाए। लेकिन धन्य हो तुम लोग जो देख रहे हो, धन्य हो तुम लोग वो जो सुन रहे हो, क्योंकि वो देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, लेकिन आज वो वचन पूरे हो रहे हैं। हालेलुया। हम भी चाहते थे परमेश्वर को देखना, लेकिन आज हम उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। कभी मिले नहीं उससे, लेकिन विश्वास बना हुआ है। कैसे बना? आप लोग कैसे मिले? आप लोग हम लोगों से ही मिले, कलीसिया से मिले, प्रभु के लोगों से मिले, तभी तो पता लगा एक परमेश्वर है। हालेलुया। और जो प्रभु की संगति में गए, आपको मालूम लगा कि परमेश्वर है, कि सब लोग परमेश्वर को कैसे आंखों को बंद करके महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो महसूस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है दरवाजे को बंद कर कुंडी लगा, घुटनों को टेक, देख मैं तेरे से बातचीत करने के लिए उत्तर आया हूँ। हालेलुया। इतनी सी बात है, प्रभु हमसे कितना दूर है, घुटनों को टेकी इतने दूर है। हालेलुया। हम उसको बहुत दूर समझते हैं, लेकिन जब आपके घुटने नीचे जाएंगे तब परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए उत्तर आएगा। हालेलुया। वो देर लगाने वाला नहीं है। एक गीत भी है, मैं पुकारता हूँ प्रभु यीशु मसीह उत्तर देता है। हालेलुया। वो उत्तर देगा ही देगा, क्योंकि वो बहरा परमेश्वर नहीं है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो बोलने वाला परमेश्वर, वो देखने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ये तो थी दृष्टांतों का उद्देश्य। और देखो प्रभु जब बातें करते तो कितनी गहरी गहरी बातें कर जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा धन्य है, भूमिदग्धा तरसते थे, धर्मी तरसते थे, लेकिन तुम लोगों ने देख लिया। हालेलुया। अब्राहम और अब्राहम की बातें करते थे, अब्राहम ने ये, अब्राहम, प्रभु कहता कौन सा अब्राहम? अब्राहम मेरे दिन को देखने के लिए तरसता था, और उसने देखा भी। कैसे देखा? मलकसिदक के रूप में देखा। मलकसिदक उसको क्या करा था, उसके पास है, उसने खुद दशमांश दे दिया। ना दशमांश की कोई रीति थी, ना व्यवस्था की रीति थी, जबकि दशमांश लेते थे याजक लोग। हालेलुया। और इब्रानियों में लिखा है कि मलकसिदक जो महायाजक है, मलकसिदक कभी मरा नहीं, और यीशु मसीह भी कभी मरा नहीं। उसी रीति पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो उसको महामहिम कहा जाता है, इसीलिए तो उसको पराक्रमी परमेश्वर कहा जाता है, इसलिए उसको राजाओं का
राजा कहा जाता है, प्रभुओं का प्रभु कहा जाता है। अब देखते हैं बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसको प्रभु की जुबानी ही देखेंगे, हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे इन चीजों में, क्योंकि प्रभु की जो बातें हैं वो सबसे सरल है, यस, हमसे भी सरल है, और हम इसको प्रभु की सरलता में ही देखेंगे। हाँ जी। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। किसको समझा रहा है प्रभु? चलो, चेलों को। हालेलुया। अब प्रभु किनको बता रहा है? हम लोगों को। और ये आज ही नहीं बता रहा, प्रभु ने 2000 साल पहले ही बता दिए हुए हैं। कहता अब सुनो बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ जी, उसके मन में जो कुछ बोया गया था। देखो, जो प्रभु ने क्या बात है कि स्वर्ग के राज्य की कि बीज बोने वाला निकला और उसने बीज को बिखेरा। अब प्रभु कहता है अब तुम उसका अर्थ समझो, व्याख्या देखो। क्या होता है कि जो कोई राज्य का वचन, अब बीज बोने वाला क्या हो गया? राज्य का वचन हो गया। और प्रभु कहता है जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, हाँ जी, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। लेकिन छीनता कौन था वहां पर? पहले क्या था? बीज बोने वाला था, बीज खिल रहा था, किनारे पर गया था। लेकिन अब उसकी व्याख्या है कि राज्य का वचन सुनकर जो समझता नहीं है, सुनना ही नहीं काफी है बल्कि समझना भी जरूरी है। इसलिए कहता है सुनकर जो समझता नहीं, उसके मन में जो कुछ बोया गया, जितना वचन उसमें डाला गया, उससे क्या हुआ? वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही, हाँ जी, यह वही है, हाँ जी, जो मार्ग के किनारे बोया गया था। देखो प्रभु ने बीज बोया, खिंडारा तो वहां लिखा ना कि प्रभु ने क्या किया? बीज बोने वाला निकला और उसने बीजा मतलब खिलारा, कुछ किनारे पर गिर गया, बीज खुद ही गिरा है। लेकिन जहां पर भी गिरा है फल तो आया ही आया है। वचन सबने सुना ही सुना है। अब क्या हुआ? प्रभु ने क्या कहा कि राज्य का वचन जो सुनकर समझता नहीं बल्कि मन में अपने उसको स्थिर नहीं रखता, जो वचन बोया गया था, फिर क्या होता है? दुष्ट आता है और छीनकर ले जाता है। और ये वही है जो मार्ग के किनारे वाला बीज है। हाँ जी। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, अब दूसरा बीज है जो पथरीली भूमि पर बोया गया। ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। अब बीज क्या बन गया? वचन बन गया। वचन आ गया ना। अब बीज क्या बन गया? अब वचन बन गया है, क्योंकि बीज है ही वचन। और बीज ने क्या होता है? मरना होता है और फल लेके आना होता है। वचन ने क्या करना होता है? वचन अंदर जाकर हमारे अंदर हलचल करनी होती है और बताना होता है कि प्रभु ने आज हमसे ये बातचीत की है। और जब वो बातचीत होती है तो हमें लगता है कि प्रभु ने हमसे बातचीत सच में कर डाली है। अब हमें क्या करना है? प्रभु में और बने रहना है। और इसलिए कहता है पथरीली भूमि वाले वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। क्योंकि जो पत्थर के ऊपर उगता फटाफट उग जाता है ना, लेकिन क्या नहीं मिलती उसको? मिट्टी नहीं मिलवाती। और जब मिट्टी नहीं मिली तो धूप आई और वो जल गया। अब इसने क्या किया? पथरीली भूमि वाले ने आनंद किया, खुशी मनाई, वचन को सुनकर बहुत जल्दी ग्रहण के जल्दी चर्च में आने लगा, जल्दी सब कुछ करने लगा। लेकिन आगे जाकर सुना तो है से नहीं। हाँ जी, आगे। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। क्या नहीं हुई? इसमें जड़ नहीं पकड़ पाया। वचन गया, बोया गया, लेकिन एक जड़ का होना जरूरी है। एक पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं वो बिना जड़ के नहीं लगते हैं। इसीलिए अगर कोई हम देखते हैं ना, कोई बीज जो दरख्त होते हैं या पेड़ होते हैं, कहाँ उग जाते हैं? लेंटर में भी उग जाते हैं, कई बार छतों पे भी उग जाते हैं, पत्थर पे ऊपर। लेकिन मिट्टी तो है नहीं, जड़ तो है नहीं। जब ज्यादा धूप आती है वो जल भी जाते हैं, सड़ भी जाते हैं। उसी प्रकार से ये आनंद कर रहे हैं। ये जो पथरीली भूमि वाले बहुत जल्दी प्रभु को मान लिया, बहुत जल्दी सब कुछ करने लगे, लेकिन क्या नहीं है? जड़ नहीं, स्थिरता नहीं है, बस हड़बड़ाहट है। खुशी है, हड़बड़ाहट है, लेकिन जड़ नहीं है। जड़ मतलब प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जड़ तो हमारी वही है, रूट तो असली वही है, वो हम उसी के साथ साटे गए हैं। असली जो हमारी जड़ है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। और जब तक हम उस जड़ के साथ नहीं जुड़ते तब तक हमें जीवन नहीं मिलेगा, तब तक हमारी जीवन की बहुतायत नहीं होने पाएगी। बीज कहते रहेंगे, वचन कहते रहेंगे, लेकिन जब तक जड़ तक हमारा कनेक्ट नहीं है, जड़ से हम कुछ ले नहीं पा रहे, तब तक हमारे में उन्नति भी नहीं होने वाली।
इसलिए कहता है जड़ नहीं पकड़ने के कारण, और जब वह वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, जब वचन के ही कारण, जिस वचन को सुनकर उन्होंने आनंद किया, खुशी मनाई, अब उस वचन के जब क्लेश हुआ, उपद्रव हुए, तो वो सह नहीं पाए। तो जड़ तो है नहीं, खुशी है, आनंद है, अब वो खुशी आनंद गम में बदल रहा है, क्लेश में बदल रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो ये पथरीली भूमि वाला फिर पीछे हट रहा है जी, तो तुरंत ठोकर खाता है। फिर ये जल्दी ठोकर खा लेता है, कारण जड़ नहीं है। प्रभु का वचन तो है, लेकिन प्रभु की जो असली रूट है, जड़ है विश्वास वाली, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। हाँ जी, जो झाड़ियों में बोया गया था, हाँ जी, वह यह है, झाड़ियों वाला ये है, जो वचन को सुनता है, वचन को सुना उन्होंने, पर इस संसार की चिंता हाँ जी, और धन का धोखा वचन को दबाता है। किसको दबाता है? वचन को दबाता है। हालेलुया। इंसान को नहीं दबा रहा, किसको दबा रहा है? वचन को दबा रहा है। मतलब के वचन जो है उसके ऊपर हैवी हो गया, धन का धोखा और संसार की चिंता। इंसान को कुछ नहीं कहा उसने, वो सीधा उन्होंने किस पर अटैक किया? तो वो चाहता उस बीज को निकालना, और वो चाहता है कि मेरा बीज वो पहले वाला रहे। हमने देखा था ना पिछले शुक्रवार को, 7 चाहता है, 7 लेके आता है। वो स्पेशलिस्ट है, वो झूठ बोलने में, है ना, तारीफें करने में, वो बीज देना, और उसके बाद इंसान की दशा फिर उससे भी बुरी, बदतर हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो झाड़ियों में बोया गया वचन तो आया, लेकिन वचन को दबाने के लिए संसार की चिंताएं आई, और साथ में धन का धोखा आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वचन पर दबाव डल गया। हाँ जी, और वह फल नहीं लाता। फिर क्या करता है वो? अगर वचन के ऊपर दबाव आ गया, अगर इंसान संसार की चिंताओं में फंस गया, धन के धोखे में फंस गया, तो फिर वचन में फल कैसे आएगा? फिर तो पैसा तो आएगा, संसार की चिंता तो ठीक हो जाएगी। जब पैसा इंसान के पास आएगा तो संसार से चिंताओं से इंसान मुक्त हो जाता है, क्योंकि अगर इंसान बीमार हो तो हॉस्पिटल जाता है, अगर कोई चीज हो तो वो पैसों से खरीद लेता है, ऐसा ही है ना। तो वो संसार की चिंताओं को खत्म करने के लिए पैसे का, धन का धोखा बहुत होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ पाती, फिर उसको चैन सब्र सब कुछ खत्म हो जाता है, और वचन के ऊपर मन कैसे लगेगा, है ना। इसलिए संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा डालता है, जिसकी वजह से फल आ ही नहीं पाता। हाँ जी, और अच्छी भूमि में बोया गया। अब बात है अच्छी भूमि वाले उसकी, वचन की, बीज की। हाँ जी, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है। ये सिर्फ सुनता ही नहीं है, सुनकर समझता भी है। हालेलुया। आज अगर आप बैठे हो तो प्रभु ने आपको सिर्फ दृष्टांत सुनाया ही नहीं है, उसकी व्याख्या भी प्रभु आगे खुद ही कर रहा है। अगर आपको मेरी बातों से नहीं समझ लगता तो आप इसको खुद घर में पढ़िए, क्योंकि आपके पढ़ने से भी प्रभु आपसे बातचीत कर सकता है। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो प्रभु आपसे तभी बात करेगा, नहीं, आप घर में बैठ के भी जब इस वचन को पढ़ोगे, प्रभु तब भी बात करेगा ही करेगा। वो हर एक इंसान से बातचीत करना चाहता है। अब बात आती है इंसानों के ऊपर कि वो प्रभु से बातचीत करना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन प्रभु चाहता है। हालेलुया। यीशु बुलाता है, लेकिन अब उसके पास जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। यीशु बोलता है, लेकिन हम उसको सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। यीशु में से देखने आता है, क्या आज हम उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए अच्छी भूमि वाले ने सुना भी और समझा भी, और फल लाता है, और वो फल भी लाता है। सुनता भी नहीं, सिर्फ सुनता ही नहीं, सिर्फ समझता ही नहीं, फल भी लाता है। कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, 60 गुना, कोई 30 गुना, और कोई 30। वो फल भी लाता है इंसान, अच्छी भूमि वाला। हालेलुया, हालेलुया। अब हम अगले वाले दृष्टांत को पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे को क्लोज में जाते हैं। जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने, देखो दृष्टांत हो गए ना ओवर, अब यीशु से चेलों से उसके बाद और दृष्टांत आ गए, और दृष्टांत चलते चलते प्रभु ने अब दृष्टांतों की बारी आ गई। जंगली बीज का दृष्टांत, राई के बीज का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, दृष्टांतों का प्रयोग, जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। अब प्रभु इनकी व्याख्या भी आगे जाकर बताता रहता है। हालेलुया। अब तो बहुत अच्छी बात है, मत्ती की किताब को पढ़ रहे हैं,
आप भी इसको घर जाकर जहां पर छोड़ते हैं आगे पढ़ा कीजिए कि जब आप अगले शुक्रवार आओ, जब उस शुक्रवार को भी पढ़ा कीजिए, पूरे दिन भर पढ़ा करिए, जब हफ्ता पढ़े कीजिए, एक एक अध्याय को, एक एक चैप्टर को पढ़ा कीजिए कि प्रभु जब आप आओ तो प्रभु ने जो घर में बात की होती है आपसे, यहाँ पर प्रभु वैसे ही शायद आपसे बातचीत पूरी करेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको वचन का पता होगा तो आपको और खुशी मिलेगी। मैंने पढ़ा था, मैं इसको कुछ और समझ रहा था, लेकिन प्रभु ने कुछ और बताया मुझे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बातचीत करता है। अब है जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज दृष्टांत है। हाँ जी, यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य। अब स्वर्ग के राज्य को दृष्टांत आएंगे। हाँ जी, पर जब लोग सो रहे थे, पर क्या हुआ? अपने खेत में उसने क्या किया? अच्छा बीज बोया। अब इस दृष्टांत को ऊपर लेके जाइए। जो चार आए थे, किनारे वाले, पथरीली वाले, झाड़ियों वाले और अच्छे वाले। खेत क्या है? आगे जाके पढ़ लेंगे। वैसे हम खेत संसार है, ये पूरा जो संसार है ये एक खेत के समान है, और प्रभु ने अपने बीज को पूरे संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह खुद एकलौता बेटा, यूहन्ना 3:16 कहती है कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। किसके लिए? खेत के लिए। खेत के लिए मतलब संसार के लिए। संसार के लिए अपना बेटा दे दिया कि अब जो कोई उस बेटे पर ईमान लाएगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। अब उस बेटे की बात है कि वो संसार में भेजा गया वचन के वसीले से। अब जब उसने क्या किया? संसार में अच्छा बीज बीजा, लेकिन उस बीज को खराब करने के लिए एक और निकला। जैसे उसको दुष्ट चुरा कर ले गया, पथरीली भूमि के ऊपर उसको जड़ नहीं मिली, झाड़ियों में संसार की चिंता और धन का धोखा हुआ, लेकिन अच्छे वाले ने अच्छा फल लेकर बताया। उसी प्रकार से क्या हुआ? हाँ जी, पढ़ते हैं आगे। जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीज में क्या चला गया? वो जंगली बीज को भी बीज कर चला गया कि जो अच्छा बीज है उसको मैं खराब कर डालूं। ये तो प्लानिंग थी उस वैरी की, दुष्ट की, लेकिन आगे जाकर प्रभु की प्लानिंग अलग है। हाँ जी, जब अंकुर निकले और बालें लगी, जब वो फलने लगे, बढ़ने लगे, हाँ जी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। अच्छे तो दिखाई दिए, साथ में जंगली भी दिखाई देने लगे। लेकिन प्रभु ने आगे क्या कहा? हाँ जी, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, जो गृहस्थ है तो जो उस खेत की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने प्रभु को आकर कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? प्रभु से एक सवाल कर रहे हैं, क्या तूने खेत में अच्छा बीज नहीं बीजा था? प्रभु यीशु मसीह अच्छा नहीं था? उसी से आप उसको रिलेट कीजिए, बातों को जोड़िए कि प्रभु अच्छा था, वो अच्छा था, लेकिन साथ में शैतान भी अपने दबदबे को बनाना चाहता है। लेकिन प्रभु कहता है कोई बात नहीं, बढ़ने दो, मैं दोनों को बदल डालूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने जो बीज दिया था वो तो बदलेगा, साथ में इसके बीज को बदलेगा बताऊंगा मैं। हाँ जी, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? वो सवाल कर रहे हैं, फिर जंगली दाने के पौधे फिर कहाँ से आ रहे हैं? हाँ जी, आगे उसने उनसे कहा, फिर प्रभु ने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। ये किसका काम है? शत्रु का ही काम है। पता है प्रभु को आज जो चर्चों में गड़बड़ियां हो रही हैं वो प्रभु को मालूम है क्यों हो रही हैं। प्रभु को सब मालूम है। हम छुपा सकते हैं लेकिन प्रभु को आगे को छिपा हुआ नहीं। उसने कहा मुझे मालूम है ये किसका काम है, कोई बात नहीं, आने दो उनके लोगों को भी, मैं उनको भी बदल डालूंगा। हालेलुया। प्रभु ने दुआएं बनाई हुई हैं। अगर आप इंटरनेट पर देखोगे तो गैंगस्टर तक लोग बदले हुए हैं जो लोगों को मारते थे। और सबसे बड़ी बात, बाइबल में भी एक गैंगस्टर था, कहने को वो धर्मी गैंगस्टर था। कौन था वो? संत पौलुस। धर्मी था ना वो, लेकिन वो था गैंगस्टर। गैंगस्टर का मतलब लोगों को मारता था। लोगों को मारना, धर्मी भी होना ये अच्छी बात नहीं है। आप मसीही भी और लोगों को शराब भी दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको प्रभु ने सिर्फ चुना है आशीष देने के लिए, बरकतें बांटने के लिए। हालेलुया। लेकिन आप जब अपनी जुबान से लोगों के लिए नफरत निकालोगे तो फिर आप धर्मी भी हो और साथ में गैंगस्टर भी हो। समझ रहे हो? गैंगस्टर मतलब कि आपकी बातें गैंगस्टर वाली हैं, बुरी बातें ही इंसान को बुरा बनाती हैं। इसीलिए संत पुरुष का जीवन प्रभु ने
बदल डाला। क्या करा था? लोगों को मसीह के लोग गैंगस्टर थे, लेकिन उन्होंने प्रभु में जीवन अपने आप को बदला। वो पास्टर बन गए, वो सेवकाई में आ गए और अपनी गवाही को शेयर करते हैं कि हम लोगों को मारते थे, लेकिन एक दिन प्रभु ने हमारे जीवन को ऐसा बदला, आज हम लोगों को बचाते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु कोई बात नहीं, बढ़ने दो। जंगली बीज है ना, बढ़ने तो मुझे मालूम है, ये किसका काम है? ये वैरी का काम है। हाँ जी। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? तेरी इच्छा है कि हम उसको निकालें? अच्छे को साइड में, बुरे को साइड में अभी कर देते हैं हम लोग, अभी इनका रफा दफा हम कर देते हैं। लेकिन वो क्या थे? अभी अभी निकले ही थे। और उखाड़ना किसका काम है? प्रभु का काम है। न्याय किसका काम है? प्रभु का काम है। लेकिन अगर उसकी जगह पे कोई और आएगा तो प्रभु को मालूम है ये खराब चीजें होएंगी। समझ रहे ना? इसलिए हम कई बार हम किसी को निकाल देंगे, हम ऐसे ही कर देंगे, लेकिन प्रभु का तुम क्यों करोगे यार? ये काम मेरा है, और जब मैं करूंगा तो मैं अच्छा बना के करूंगा। और तुम बुरे को बुरा ही निकाल के तो दे दोगे, लेकिन जब मैं करूंगा तो मैं बुरे को भी अच्छा करके तोड़ूंगा। हालेलुया। इसीलिए वेट एंड वॉच रहिए, जो बुरे बीज है प्रभु उनको अच्छा करके बदलेगा ही बदलेगा। हालेलुया। आप अच्छे हो, आप अच्छे बड़े रहिए, बुरा आपको देखकर अच्छा बन जाएगा। ये प्रभु का नियम है। हाँ जी। उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। तुम उनके साथ अच्छे लोगों को भी बिगाड़ डालो, क्योंकि अगर आज कोई इंसान चर्च से निकलेगा तो वो 5 बंदों को साथ में ले जाएगा बिना बात के। अगर वो होगा बुरा ही, लेकिन वो अच्छे बंदों को भी साथ में, वजह किसके करके? एक इंसान के करके। और प्रभु कहता नहीं, तुम ऐसा मत करो। जब मैं काटूंगा, जब मैं दुल्हन को उठाऊंगा, तो मैं शायद बुरी को भी अच्छी बनाकर बदल डालूं। वो प्रभु की योजनाएं है। दुल्हन का बदलना प्रभु के हाथों में है, रैप्चर प्रभु के हाथों में है, किसको लेके जाना है? प्रभु के हाथों में है। हालेलुया। आज हम कहेंगे तू नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगा, वो नहीं बात बनेगी। हमारे कहने से कोई नहीं जाने वाला, प्रभु के कहने से जाने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि कोई बात नहीं, बढ़ने दो, क्योंकि तुम अगर करोगे तो तुम अच्छे को भी निकाल डालोगे, लेकिन जब मैं करूंगा तो मैं बुरे को अच्छा बनाकर भी निकाल डालूंगा। हाँ जी। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। अंत तक। कटनी कब होती है? अंत में। अंत मतलब जब वो पक जाते हैं अच्छी रीति से, फिर अच्छी फैसला होता है कि दाना कौन है और भूसी क्या है। उसी प्रकार से प्रभु कहता है कटनी तक, अंत तक धीरे धरो। हाँ जी। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा। कटनी के समय उस वक्त मैं कहूंगा, आज तुम मुझसे कह रहे हो, उस वक्त मैं तुमसे कहूंगा। हालेलुया। उस वक्त कहूंगा कि तुमने क्या काटना है। हाँ जी। कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। बारी आएगी, जो दुष्ट लोग हैं उनकी बारी आने वाली है, लेकिन वो बारी मैं डिसाइड करूंगा कि वो बारी कब आएगी। हालेलुया। प्रभु का फिर मैं तुमको कहूंगा कि जो दुष्ट बदले ही नहीं, बहुत मौका मिला, बहुत समय मिला कि अच्छे को देखकर अच्छा बन जाइए, अच्छे को देखकर अच्छा बन जाइए, लेकिन बुरे का बुरा है। प्रभु का फिर मैं कहूंगा उस जंगली को ही निकालो और उसको गट्ठा बांध लो, उसको किसके लिए? जलाने के लिए। हाँ जी। और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। जो अच्छे हैं उसको मेरे खत्ते में कर दो, और जो बुरे हैं वो बुरे वाले को वापिस कर डालो, जिसने बीजे हैं। हालेलुया। उसने बीजे हैं बुरा खराब करने के लिए, लेकिन प्रभु ने तो खराब होने ही नहीं दिए, बल्कि उसमें से भी कुछ प्रभु ने अच्छे करके बदल डाले। उसकी योजना को भी प्रभु ने खत्म कर दिया। उसकी योजना क्या थी? कि मेरे बुरे आएंगे तो ये बुरे बन जाएंगे, लेकिन प्रभु की योजना क्या थी? इसके बुरे आएंगे तो ये अच्छे बन के मैं बदल डालूंगा। प्रभु ने बदल डाले। हालेलुया। पुलूस कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, क्योंकि वो अपने उस चीज को याद करता था कि मैंने मसीह के लिए कितने लोगों को मार डाला। उसके दिल में कभी ये बात निकली नहीं कि मैंने क्या कर डाला, क्योंकि उसको सोता होगा तो याद आती होंगी वो चीजें, क्योंकि शैतान जो है वो हमारी चीजों को याद दिलाता है, पुरानी बातों को, कि तुम तो ये करके आए हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो ये कर रहे हो। वो क्या होती है? हमें सोने नहीं देती, वो क्या हमें जीने नहीं देती, लेकिन प्रभु हमें जीने के लिए तो बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हमें जीना हराम करने के लिए हमारे पास आता है, कि प्रभु हमें जीवन देने के लिए आता है। फर्क है दोनों में। जंगली बीज सिर्फ जंगल तबाह करने के लिए भेजे हैं, लेकिन अच्छा बीज अच्छी भूमि बनाने के लिए भेजा गया है। इसलिए प्रभु जीवन देने आया, क्योंकि वो अच्छा बीज था।
लेकिन शैतान ने आकर बुराइयां की, आज तक कर रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, कर लो जितनी करनी, लेकिन मेरा समय जब आएगा तब मैं तेरे बीज को तुझको वापस करके ही दूंगा, लेकिन कुछ अच्छे भी मैं कर डालूंगा। हालेलुया। जो मन फिराएंगे वो अच्छे बन जाएंगे, लेकिन जो मन नहीं फिराएंगे वो बुरे के बुरे ही रहेंगे। वो तो फिर तेरे ही है, मैं तुझे वापस कर ही डालूंगा। इसलिए आज अपने पास्ट को याद करने से अच्छा ये है कि आने वाला समय है जो प्रभु आपको ले जाने वाला है, उसको याद कीजिए कि जब आप जाओगे तो प्रभु के साथ कैसे बातचीत करोगे, जब आप जाओगे तो प्रभु के साथ कैसे गले लगोगे, जब आप जाओगे तो प्रभु से आप गले लगकर क्या कहना चाहते हो। आप उस चीज को याद कीजिए। जो हो चुका है उसको सही थोड़ी कर सकते हो आप। जो निकल ही गया वो तो निकल ही गया, लेकिन जो चल रहा है उसको चलने में आज को क्यों बिगाड़ना है हमने। हमारा आज की जो आराधना है हमारा कल का छुटकारा है, हमारी आज की प्रार्थना है हमारा कल का जीवन है। तो आज हम उस पुरानी चीज को याद करके आज क्यों खराब कर रहे हैं। हमने आज वाले दिन को आज में जीना है, और जब कल वाला आएगा तो कल में जिएंगे, क्योंकि वचन कहता है कल की चिंता कल खुद करने वाला है। हम क्यों करें चिंता उसकी। हालेलुया। उसने चिंता करनी है कि प्रभु ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि मेरे बच्चों के लिए तू निकल, उनको दिन दे, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें नहीं चिंता करनी, हमें बस आज की चिंता करनी है कि प्रभु ने हमें जो दिन दिया है और हमें इसमें क्या करना है, आनंदित होना है। हालेलुया। बस हमारा एक ही काम है, प्रभु में आनंदित होना। दुख है, खुशी है, गम है, कुछ भी है, हमने सिर्फ प्रभु में आनंदित होना है, सिर्फ आनंदित ही होना है। इसके अलावा हमें और कुछ करना नहीं। हालेलुया। उसका धन्यवाद करते हैं। और आज हम इसकी मत्ती 13 और उसकी 30 को यही तो रोकते हैं। इसको हम अगले अब शुक्रवार को देखेंगे अगर प्रभु ने चाहा तो। आइए हम आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम की। हे प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु हम किसके पास जाएं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु हम तेरे पास आए, हे प्रभु हम तेरे पास आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे, स्वर्गीय प्रार्थना भाई जगजीत के साथ करेंगे। ऐ हमारे पिता, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। समय खत्म होता है, सारे पाप में सकते हैं, सारे जय।